पिछले सीजन नवीन कुमार एंड प्रदीप नरवाल कैटेगरी बी में थे। नवीन कुमार का पिछला सीजन इंजरी के कारण ज्यादा अच्छा नहीं गया, प्रदीप नरवाल का भी बेकार सा ही सीजन था। एंड इस सीजन में आखिर दोनों ही खिलाड़ी कौन से कैटेगरी में हैं एंड ये पीकेएल में प्लेयर रीकैटेगराइजेशन क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। वेल, प्रो कबड्डी सीजन 12 के लिए प्लेयर रीकैटेगराइजेशन लिस्ट आ चुका है, जहां पे कैटेगरी ए में 16 प्लेयर्स है, कैटेगरी बी में 35 प्लेयर्स है एंड कैटेगरी सी में 212 प्लेयर्स है। आइए जानते हैं कैटेगरी ए में कौन से वो 16 प्लेयर्स है। सबसे पहले हमें बंगाल वॉरियर से फजल अतराज अली देखने को मिल जाएंगे, जो कि रिटेन हुए, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे, इस सीजन भी कैटेगरी ए में है। फिर दबंग दिल्ली से योगेश दहिया एंड आशु मलिक है। योगेश दहिया को प्रमोट किया गया है, पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड इस सीजन कैटेगरी ए में है। आशु मलिक रिटेन हुए, पिछले सीजन भी ए में थे, इस सीजन भी कैटेगरी ए में है। यू मुंबा के टीम की तरफ से सुनील कुमार सिर्फ कैटेगरी ए में थे, जो कि रिटेन हुए हैं। हरियाणा स्टीलर्स से मोहम्मद रेजा सादलू एंड राहुल सेतपाल एंड दोनों ही खिलाड़ी रिटेन हुए, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में ही थे। यूपी ओदा से भरत हुड्डा है एंड सुमित सांगवान है। भरत हुड्डा पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे, प्रमोट होकर कैटेगरी ए में आ चुके हैं एंड सुमित सांगवान रिटेन है, पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में ही थे। पटना पायरेट्स की टीम की तरफ से देवांग दलाल है, शुभम शिंदे है एंड दीपक सिंह है। दीपक सिंह कैटेगरी सी में थे एंड देवांग दलाल भी कैटेगरी सी में थे, कैटेगरी ए में डायरेक्ट ये प्रमोट हो चुके। शुभम शिंदे कैटेगरी बी से प्रमोट होकर कैटेगरी ए में आ चुके हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स से अर्जुन देसवाल, रेजा मीर बघेरी एंड अंकुश राठी हमें कैटेगरी ए में देखने को मिलेंगे, जिसमें अंकुश राठी एंड अर्जुन देसवाल रिटेन हुए एंड रेजा मीर बघेरी कैटेगरी बी से प्रमोट होकर कैटेगरी ए में आए। एंड तेलुगु टाइटंस के टीम से पवन सहरावत एंड विजय मलिक दोनों ही कैटेगरी ए में है, जहां पे पवन सहरावत रिटेन हुए, विजय मलिक पिछले सीजन कैटेगरी बी में थे एंड अब आ चुके हैं कैटेगरी ए में। 8 टीमों से कैटेगरी ए के प्लेयर्स है, जिसमें 4 टीम से कोई भी कैटेगरी ए का खिलाड़ी नहीं है। बेंगलुरु बुल्स की टीम, गुजरात जायंट्स की टीम, पुनेरी पल्टन एंड तमिल थलाइवर्स की टीम है। तो ओवरऑल ये चार्ट आप देख सकते हो कि कौन कौन से खिलाड़ी कैटेगरी ए में रिटेन हुए। फजल अतराज अली, मोहम्मद रेजा सादलू, आशु मलिक, राहुल सेतपाल, सुनील कुमार, यहाँ पे अंकुश राठी, अर्जुन देसवाल, पवन सहरावत एंड सुमित सांगवान। जो खिलाड़ी कैटेगरी ए में प्रमोट हुए इस सीजन वो है योगेश, रेजा मीर बघेरी, शुभम शिंदे, देवांग दलाल, दीपक सिंह, विजय मलिक एंड भरत हुड्डा एंड बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे डिमोट भी हुए हैं कैटेगरी ए से। 11 खिलाड़ी हुए हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इससे पहले हम सभी टीमों के कैटेगरी ए, बी एंड सी प्लेयर्स की लिस्ट जाने, इससे पहले जानना जरूरी है कि प्लेयर रीकैटेगराइजेशन क्यों होता है प्रो कबड्डी लीग में। लेकिन उससे भी पहले जैसे ही रीकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट आया था, उसका अपडेट मैंने सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे दिया एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। कबड्डी के अपडेट्स अब यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने अपना असिस्टेंट कोच रिलीज किया एंड अपॉइंट भी कर दिया। विनोद कुमार जयपुर पिंक पैंथर्स के अब नए असिस्टेंट कोच है। तो छोटे से छोटे जो अपडेट्स आते हैं जिस पे वीडियो नहीं बना सकते, वो आपको अपडेट टेलीग्राम पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @sportsnif7 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्लेयर रीकैटेगराइजेशन पीकेएल में क्यों होता है। वैसे तो आप पीकेएल 2-3 सीजन से देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि प्लेयर का कैटेगरी कितना इंपॉर्टेंट है प्रो कबड्डी लीग में। रिटेंशन में काम आता है एंड साथ ही साथ ऑक्शन में जब बेस प्राइस डिसाइड करना होता है, उसमें भी काम आता है कि कैटेगरी ए प्लेयर्स की बोली एक फिक्स अमाउंट पे स्टार्ट होता है, कैटेगरी बी का थोड़ा कम एंड कैटेगरी सी का उससे भी कम, कैटेगरी डी प्लेयर्स भी होते हैं ऑक्शन में। एंड रिटेंशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कैटेगरी ए का खिलाड़ी है उसका रिटेंशन प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा पिछले सीजन से। अगर पिछले सीजन पवन सहरावत 1 करोड़ में रिटेन हुए, वो कैटेगरी ए में थे, लेकिन इस सीजन कैटेगरी बी में डिमोट हो गए, तो उनका रिटेंशन प्राइस उल्टा कम होगा अगर वो रिटेन नहीं हुए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन कैटेगरी इसलिए प्लेयर को दिया जाता है जिससे वो रिटेन हो सके ऑक्शन का बेस प्राइस एंड टीम को अंदाजा भी हो जाता है कि वो कैसा परफॉर्म किया पिछले सीजन, जिस बेसिस पे उनको कैटेगरी दिया गया। अगर कैटेगरी ए का खिलाड़ी है, मतलब पिछला सीजन काफ़ी अच्छा था, टीम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो काफ़ी अच्छा खेलने के बाद भी कैटेगरी ए में ना गए हो, कैटेगरी बी में गए। इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो पिछले सीजन कैटेगरी सी में थे
एंड डायरेक्ट कैटेगरी सी से कैटेगरी ए में आना उसके लिए काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाना होगा, जहां पे हमें दो नाम देखने को मिल रहा है, पटना पायरेट्स से दीपक सिंह एंड साथ ही साथ देवांग दलाल कैटेगरी सी से डायरेक्ट कैटेगरी ए में आए हैं। तो पीकेएल में प्लेयर रिकैटेगराइजेशन इसलिए होता है, और भी डिटेल्स होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हर एक टीम के कैटेगरी ए बी एंड सी प्लेयर्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं पुनेरी पल्टन के साथ। पुनेरी पल्टन की टीम में कैटेगरी ए में कोई भी नहीं है। कैटेगरी बी में टोटल 6 खिलाड़ी है, अभिनेश नटराजन, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, असलम इनामदार, गौरव खत्री एंड संकेत सावंत। एंड कैटेगरी सी में जो प्लेयर्स है वो आप स्क्रीन पे उन प्लेयर्स का नाम देख सकते हो। अगली टीम है पटना पायरेट्स की टीम। पटना पायरेट्स की टीम से 3 खिलाड़ी कैटेगरी ए में रखे गए, जिसमें शुभम शिंदे है, देवांग दलाल है, दीपक सिंह है। कैटेगरी बी में अंकित जागलान एंड अयान लोहचाब है। अब प्रॉब्लम यह है कि पिछले सीजन पटना पायरेट्स से टॉप डिफेंडर थे अंकित जागलान एंड शुभम शिंदे, जो कि पिछले सीजन उन्होंने 56 टैकल पॉइंट स्कोर किया था, कैटेगरी ए में गए। लेकिन अंकित जागलान जिन्होंने 79 टैकल पॉइंट स्कोर किया, उसके बावजूद उस खिलाड़ी को कैटेगरी बी में रखना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंकित जागलान फोर शो कैटेगरी ए डिजर्व करते हैं। एंड कैटेगरी सी में कौन कौन से प्लेयर्स है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अगली टीम है तेलुगु टाइटंस की टीम। तेलुगु टाइटंस की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में 2 खिलाड़ी है, जो कि विजय मलिक है एंड पवन सहरावत है। कैटेगरी बी में हमें कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। कैटेगरी सी में काफी सारे प्लेयर्स है। पवन एंड विजय को छोड़ के जो भी खिलाड़ी बच गए सब के सब कैटेगरी सी में रखे गए। अगली टीम है तमिल थलाइवास की टीम। तमिल थलाइवास की टीम से कैटेगरी ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं है। कैटेगरी बी में 6 प्लेयर्स है, साहिल गुलिया है, नीतीश कुमार है, नरेंद्र कंडोला है, सचिन तनवर, आमिर हुसैन बस्तामी एंड मोइन सफागी, जो कि काफी अच्छा खेले पिछले सीजन। एंड के मैचेस में काफी मौका दिया गया एंड अच्छा खेले हैं। कैटेगरी सी में बाकी प्लेयर्स देख सकते हो। वैसे तो तमिल थलाइवास की टीम ने साहिल को रिलीज कर दिया एंड साथ ही साथ एक और खिलाड़ी को रिलीज किया है, जो कि मोहित झाकर है शायद से। तो तमिल थलाइवास की टीम ने भी क्लियर कर दिया है कि टीम को नई तरीके से बिल्ड करेंगे। अगली टीम यूपी ओदास की टीम है। यूपी ओदास की टीम से कैटेगरी ए में है सुमित सांगवान एंड भरत हुड्डा। कैटेगरी बी में महेंद्र सिंह है, हितेश कादियान है, भवानी राजपूत, आशु सिंह एंड गगन गौड़ा है एंड बाकी के प्लेयर्स कैटेगरी सी में है। यूपी उदास की टीम से तरफ से जो टॉप डिफेंडर थे हितेश कादियान, जिन्होंने 74 टैकल पॉइंट स्कोर किया। 74 टैकल पॉइंट स्कोर करने के बाद भी आप कैटेगरी ए में नहीं गए हो। वहीं पे सुमित सांगवान 72 टैकल पॉइंट स्कोर किए, तो पिछले सीजन भी कैटेगरी ए में थे, जिसके कारण रिटेन हो गए। लेकिन हितेश कादियान मुझे लगता है कि कैटेगरी ए में डिजर्व करते थे। भवानी राजपूत ने रेटिंग डिपार्टमेंट में 151 रेट पॉइंट स्कोर किया। भरत हुड्डा ने सिर्फ 100 रेट पॉइंट स्कोर किए, तब भी इनको कैटेगरी ए में प्रमोट किया गया। अब भरत हुड्डा ऑलराउंडर के पर्सपेक्टिव से एक हो सकता है कि उनको कैटेगरी ए में रखा गया, अदरवाइज भवानी राजपूत भी कैटेगरी ए में आ सकते थे या फिर भरत हुड्डा कैटेगरी बी में होते। जो था यूपी ओदास का प्लेयर रिकैटेगराइजेशन वो आप देख सकते हो। अगली टीम है यू मुंबा की टीम। यू मुंबा की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में सुनील कुमार है एंड कैटेगरी बी में मंजीत है, रिंकू है, अजीत चौहान है, रोहित राघव है, आमिर मोहम्मद जाफर दनेस है एंड बाकी के प्लेयर्स जो है वो है कैटेगरी सी में। एंड अगली टीम की तरफ बढ़ते डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो हरियाणा स्टीलर्स से कैटेगरी ए में राहुल सेतपाल है एंड मोहम्मद रेजा सातलू है। कैटेगरी बी में विनय तेवतिया, संजय धुल, शिवम पटारे एंड जयदीप दहिया है एंड बाकी के जो प्लेयर्स बच गए वो यहाँ पे कैटेगरी सी में है। अगली टीम की बात करते हैं तो अगली टीम जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में 3 खिलाड़ी है, जो कि रेजा मीर बघेरी, अर्जुन देसवाल है एंड अंकुश राठी है। कैटेगरी बी में सुरजीत सिंह है, बाकी के प्लेयर्स कैटेगरी सी में है। कैटेगरी बी में सुरजीत सिंह, अच्छा है कि इनको प्रमोट किया गया। सुरजीत सिंह शायद से लग रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जयपुर में जैसे ही आए मौका मिला एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, कैटेगरी बी में आ गए। अगली टीम दबंग दिल्ली की टीम है। दबंग दिल्ली की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में 2 ही खिलाड़ी, आशु मलिक, योगेश दहिया एंड नवीन कुमार फिर से कैटेगरी बी में है। नवीन कुमार ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, 16 मैचेस आई थिंक खेले, 97 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। तो इंजरी के कारण उस हिसाब का परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला, इसी के कारण नवीन कुमार फिर से कैटेगरी बी में है। बाकी के प्लेयर्स यहाँ पे कैटेगरी सी में है। दिल्ली की टीम की तरफ से टॉप डिफेंडर जो कि योगेश दहिया थे वो 74 टैकल पॉइंट्स के साथ अभी भी कैटेगरी ए में है। बेंगलुरु बुल्स की बात करते हैं। बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में कोई भी नहीं है। कैटेगरी बी में प्रदीप नरवाल को रखा गया है एंड बाकी के जितने भी प्लेयर्स है सबके सब यहाँ पे कैटेगरी सी में है।
अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि बेंगलुरु बुल्स की टीम की तरफ से जो टॉप डिफेंडर थे नितिन रावल 74 टैकल पॉइंट स्कोर किया। अब आप कैटेगरी ए में नहीं डाल सकते हो नितिन रावल को, तो कैटेगरी बी में तो नितिन रावल फॉर श्योर डिजर्व करते थे। जरूर टीम अच्छा ना खेली हो, रैंक 12 पे एंड की हो, लेकिन तभी भी एक खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से 74 टैकल पॉइंट स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। कुछ प्लेयर्स 40-50 टैकल पॉइंट्स के साथ भी कैटेगरी बी में थे, तो नितिन रावल को कैटेगरी सी में किस हिसाब से रखा गया वो नहीं समझ आ रहा है। तो नितिन रावल कैटेगरी सी में है। अगली टीम बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में फजल अतरा चली है। कैटेगरी बी में 3 खिलाड़ी है, नितेश कुमार, मनिंदर सिंह एंड नितिन ढंकर, एंड बाकी के जितने भी प्लेयर्स है वो यहाँ पे कैटेगरी सी में रखे गए हैं। एंड आखिरी टीम गुजरात जायंट्स की टीम है। गुजरात जायंट्स की टीम की तरफ से कैटेगरी ए में कोई भी नहीं है। कैटेगरी बी में हमें गुमान सिंह देखने को मिलेंगे एंड बाकी के प्लेयर्स कैटेगरी सी में है। एक बार फिर से क्वेश्चन आता है कि गुजरात जायंट्स के जो टॉप डिफेंडर थे जितेंद्र यादव काफी अच्छा खेले। पहला इनका अच्छा सीजन गया, 56 टैकल पॉइंट स्कोर करने के बाद भी आप कैटेगरी सी में हो। मुझे लगता है कि जितेंद्र यादव कैटेगरी बी में डिजर्व करते थे। ये है सभी 12 टीमों के कैटेगरी ए, बी एंड सी प्लेयर्स। एंड पिछले सीजन से कंपेयर किया जाए आंकड़े तो पिछले सीजन कैटेगरी ए में 21 खिलाड़ी थे, इस सीजन कैटेगरी ए में सिर्फ 16 खिलाड़ी है। तो कैटेगरी ए का जो नंबर्स है वो कम हुआ है, लेकिन कैटेगरी बी की बात की जाए तो पीके सीजन 11 में 32 प्लेयर्स कैटेगरी बी में थे, इस सीजन 35 प्लेयर्स यानी कि 3 प्लेयर्स ज़्यादा कैटेगरी बी में। कुछ प्लेयर्स कैटेगरी ए बी में डिजर्व करते थे वो सी में है और नंबर बढ़ सकता था। तो रिटेंशन का जो सीरीज है वो जल्द ही शुरू करेंगे चैनल पे। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट सभी टीमों के कैटेगरी प्लेयर्स के लिस्ट ऑफिशियली आ चुका है। पिछले सीजन तो हमने अज्यूम करके वीडियो बनाया था तो थोड़ा डिफिकल्ट था, इस बार थोड़ा आसानी होगा। तब तक के लिए आप सभी टीमों के हेड कोचेस के बारे में जान सकते हो कि कौन कौन से टीमों ने हेड कोचेस बदले हैं, कौन कौन सी टीम सेम हेड कोचेस के साथ जाने वाली है। वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो जो कि आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।